हाय फ्रेंड, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो क्लास 10 का है, वो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। चलिए इस सभी क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैट्रिक के लिए बहुत वीवीआई है। आइए 1 से लेकर 36 क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आइए 10 सेकंड आप लोग का है, देखिए। तो आंसर है मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह बनता है रेटिना पर। रेटिना को हम लोग दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि तारों का टिमटिमाना का व्याख्या जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। किस पर है? प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 का 1। चलिए आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, करा कि नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टिदोष होता है नेत्र में। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो अधिक होता है। तो क्या अधिक तो मतलब दूर, नज़दीक तो मतलब कम। तो मतलब कहने का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष, मतलब बी नंबर। अधिक बोलेगा तो दूर दृष्टि दोष और नज़दीक बोलेगा तो निकट दृष्टि दोष, यही तो है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जो हमारे जो आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, तो बनता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये ऑप्शन नंबर सी। आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उससे कौन सा दोष होता है। तो अगर निकट की वस्तु अगर साफ साफ अगर नहीं दिखाता है तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, दूरदृष्टि दोष होता है उसमें। नहीं सॉरी, जो क्या है, जो नेत्र निकट की वस्तु मतलब साफ साफ नहीं देखता है उसको क्या होता, कौन सा दोष होता है। तो जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो निकट के नहीं देखता है तो दूरदृष्टि दोष। बस ऑप्शन नंबर ए मारिए, दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देखता उसको क्या बोलते हैं, निकट मतलब नज़दीक। नज़दीक बोल रहा है तो मतलब जस्ट उसका अपोजिट मारिए, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन वो कौन सा कलर का होता है, कौन सा रंग का होता है। तो अधिक अगर विचलन बोलेगा तो आप मतलब बैगनी का सबसे ज्यादा होता है विचलन। अगर यही चीज अगर आपसे पूछे कि विचलन के स्थान पर तरंग दैर्ध्य अगर दे दिया जाए
तो यह होता है लाल का। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसते हैं। अगर विचलन अगर बोलेगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तब आप मतलब बैगनी मारिएगा। अगर कहने का मतलब कि अगर विचलन के स्थान पर अगर तरंग दैर्ध्य बोल दे, तब आप रेड को मारना पड़ेगा। यहाँ पर विचलन बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या आंसर होगा, किस रंग का है, तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो, सॉरी, बैगनी रंग का जो विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन है, अपने नेत्र की फोकस दूरी को बदलकर दूर या अधिक किसी वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख में कौन सा गुण होता है। तो कहने का मतलब कि ये होता है समंजन क्षमता। ये क्या होता है, समंजन क्षमता के कारण नेत्र की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। आँख की वैसी क्षमता जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। इस लैंग्वेज का लिखने का ही मतलब समंजन क्षमता से ही है। आइए ऑप्शन नंबर बी, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठ नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जो व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, वो किस लेंस का प्रयोग करेगा, तो वो करता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल उत्तल लेंस का भी यूज कर सकता है, और अवतल, दोनों मिक्स करके ऊपर और नीचे करता है। इसको क्या बोलेंगे, बाइफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट और दूर बिंदु कितना होता है। एक स्वस्थ मानव के लिए न्यूनतम होता है, निकट के लिए होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर वस्तु के लिए होता है, दूर बिंदु, निकट बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु के लिए अनंत होता है। तो जो मार दीजिए, दोनों पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, विभिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। और किस तरह से परिवर्तित, किसके द्वारा परिवर्तित होती है आँख की फोकस दूरी, तो ये परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो कहने का मतलब कि जो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को कि अगर दूर स्थित बोला है तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, दूर है तो निकट दृष्टि दोष, अगर यही चीज नज़दीक रहता तो दूर दृष्टि दोष। तो यह 11 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के आगे, जो प्रतिबिंब का रेटिना के आगे बनना, इसका मतलब होता है कि निकट दृष्टि दोष हो गया है। अगर पीछे बनना तो दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ आगे बोला है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष, ए नंबर। अगर यही चीज यहाँ पर रेटिना के आगे न बनकर रेटिना के पीछे बनना तो हो गया दूर दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य का नेत्र का समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण क्या होता है, वह होता है
जरा दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत लगता है? तो वह मतलब काला दिखाई पड़ता है उसको, है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, मेल से बना है? तो वह मतलब 7 रंगों के मेल से बना है। बैनिया पिनाला, ये 7 रंगों के मेल से मतलब बना है। आगे जब सब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे इस चीज़ पे तो बैनिया पिनाला का हम मतलब क्या करेंगे, फुल फॉर्म दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दृश्य प्रकाश किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? हम ठेठ लैंग्वेज में कह सकते हैं इसको कि कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य मतलब सबसे अधिक क्या होता है? तो वह लाल का होता है। लाल का होता है ज़्यादा या अधिकतम कह सकते हैं, और बैगनी का होता है न्यूनतम होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का जो बनना जो है वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो निकट की वस्तु अगर साफ साफ नहीं देख पाता है उसे कौन सा दोष होता है? तो अभी हम कुछ देर पहले निकट बोल रहा है तो दूरदृष्टि दोष बोल दीजिए, उल्टा कर दीजिए खाली, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? समान स्थित क्या कर रहा है? सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु अगर बोलेगा समान नेत्र के लिए तो अनंत मारना है, और नजदीक के लिए क्या मारना है? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष वाले चश्मा जो है वह किस लेंस की भांति व्यवहार करेंगे? मतलब जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो चुका है वैसा कैसा मतलब चश्मा का उपयोग करेगा? तो यहाँ पर निकट क्या है? निकट मतलब 3 लेटर का है, तो जस्ट इसका एक बढ़ा के लिखना है। निकट मतलब अवतल, 2 गो तो होता है, एक अवतल और उत्तल, तो 3 गो लेटर है, तो 4 एक बढ़ा के 4 लेटर वाला इसका आंसर। निकट दृष्टि दोष वाला अवतल लेंस का उपयोग करता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में उपस्थित होता है कैसा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उपस्थित जो होता है वह जो होता है उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में किस तरह का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस हम इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस दृष्टि दोष के में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी होता है? तो यह होता है मोतियाबिंद जिसको होल है ना, उस व्यक्ति को ऐसा मतलब सिचुएशन आता है। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी होना
किसका? मोतियाबिंद जिस व्यक्ति को हो गया है उसको। ऑप्शन नंबर मतलब बी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है कि प्रिज्म का हम लोग यूज करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। तो हम आइए डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? तो सबसे कम रेड रंग का, रेड कलर का जो होता है वह रेड कलर या रेड वर्ण बोल सकते हैं। इसका सबसे मतलब विचलन सबसे कम होता है और इसका सबसे मतलब कम झुकाव होता है विचलन, और ये जो बैगनी का होता है वह अधिक होता है। बढ़िया से गौर से ये दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए आप एग्जामिनेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा मतलब उपयोग करते हैं? तो सिंपल से अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दो, दीर्घ मतलब 2 लेटर का है तो इसका 3 लेटर का हो जाएगा आंसर। मतलब 2 है तो 3 तो मतलब उत्तर लेंस। जहाँ पर उत्तर लेंस है टप दुकर मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सा परिघटना मतलब घटती है? तो ये वर्ण विक्षेपण पर मतलब काम करती है प्रिज्म के प्रकाश की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है, सी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे कम होता है? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अगर बोले तो लाल का सबसे ज़्यादा ज़्यादा होता है और बैगनी का कम होता है। तो ऑप्शन हमको क्या कम हमको पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हमको मारना है। चलिए सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उनतीस नंबर हमको क्वेश्चन बोला है, बहुत ही वीवीआई ये क्वेश्चन है। गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण नीला प्रतीत होता है? प्रकाश का रंग जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। वो ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है तो आंख किस लेंस की तरह मतलब व्यवहार होता है? माने आंख में कौन सा लेंस होता है, लगभग व्यवहार किस तरह का होता है? तो आंख जो व्यवहार जो करता है वो हमारे उत्तल लेंस की तरह वर्किंग करता है। मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है? तो ये साधारण जो प्रिज्म है वह 5 गो सतह इसमें होता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी। माने प्रिज्म में सतह कितना से घिरा होता है? तो 5 गो होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति कौन सा दोष से मतलब? रेटिना के पीछे बनना का मतलब होता है, पीछे बनता है तब मतलब दूरदृष्टि दोष का हम लोग
समझो कि हो चुका है उस व्यक्ति को। माने वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के अगर पीछे बनता है तो समझो कि मतलब उस व्यक्ति को कौन सा दोष हो चुका है, दूरदृष्टि दोष हो चुका है। अगर रेटिना के मतलब आगे बनता है तो ये हो गया पीछे वाला सिस्टम है, और ये अगर निकट दृष्टि पूछेगा तो आगे। बस यही थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का एक आध वर्ड याद करना है। दूरदृष्टि दोष है मतलब रेटिना के पीछे बनता है, निकट दृष्टि दोष है वो रेटिना के मतलब आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहता है। तो हम लोग कह रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग इसको कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेत्र का व्यास कितना होता है, जो हमारे जो नेत्र हैं, नेत्र गोलक जो है, ये नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक का व्यास कैसा होता है, किस तरह का वर्किंग करता है, मतलब कितना सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। तो नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वह 2.3 होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है। विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है, परितारिका कि प्रकाश सुगुड़ाही कि पुतली कि सभी। तो विद्युत सिंगल जो है वह उत्पन्न करता है प्रकाश सुगुड़ाही करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिग्नलों मतलब जो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो यह होता है मस्तिष्क में होता है। कोई भी वर्किंग कोई भी काम सिंगल उंगल का काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। चलिए आज की क्लास 36 तक ही छोड़ दे, 36 नंबर क्वेश्चन थे छोड़ देते हैं। अगर इस तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो करें। चलिए इसी वक्तव्य के साथ जय हिंद, जय भारत।